नमस्कार। पुनः आप सभी मित्रों का स्टडी वेब के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के मैसेज में देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए ताकि एक दिन आपको सफलता मिल जाए। हम लोग 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैं अगर आपसे बातचीत करूं तो पंचवर्षीय योजनाओं में हम लोगों ने सेकेंड प्लान्ड हॉलीडे मतलब 1992 तक का एक सफर तय कर लिया था। मतलब हम लोगों ने सेकेंड प्लान्ड हॉलीडे, द्वितीय योजना विकास के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया था कि मैंने कहा कि ये भाई 1990 से लेकर 1991 और 1991 से लेकर 1992 के फेज के लिए बनाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को वार्षिक योजनाओं का काल कहते हैं, इसी को एनुअल प्लान भी कहते हैं। मैंने आपको बताया कि ये क्यों हुआ। तो एक रीजन की भाई भारत भुगतान संतुलन संकट में फंस गया था। भारत के पास विदेशी मुद्रा की कमी हो गई थी और विदेशी मुद्रा की कमी होने की वजह से क्या हुआ कि भाई आयात के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, इसीलिए हमने उस बीच में कोई योजना नहीं बनाई या केवल वार्षिक योजनाओं से काम चला लिया। ठीक, अब हम आज के सेशन में इसके आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में शुरू करेंगे। अगला हमारा है 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो हम सबसे पहले 8th 5 ईयर प्लान या 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना या क्या कहिए, इसी को आप कहते हो 8th 5 ईयर प्लान। ठीक, 8th 5 ईयर प्लान। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। देखिए, क्वेश्चंस पर बेसिस बात करेंगे, क्वेश्चन आधार पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बातचीत करें तो सबसे पहला जो प्रश्न उठता है वो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि भैया टाइम पीरियड क्या है, योजना की अवधि क्या है। तो योजना की अवधि के बारे में जब हम आपसे बात करते हैं तो हम कहेंगे भैया ये 1992 से लेकर 1997 के फेज की रहती, 1992 से लेकर 1997 के चरण की या काल की रहती। ये योजना जो है एक विशेष मॉडल पर आधारित है और मॉडल का नाम है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। मतलब यह योजना यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी, मॉडल पर आधारित थी। अब सिंपल सी बात समझिए, जब हम क्या अपने देश में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के विचार को अपना रहे हैं, हमारे देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि हमारी जो जनसंख्या है, हमारे जो नागरिक हैं, वो उसी के अनुसार क्या करें, बिहेव करें। अब भैया हमको अब ग्लोबल कंपटीशन करना है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा करनी, और ऐसी परिस्थिति में जब हम आपसे बातचीत करेंगे तो ग्लोबल प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के लिए नागरिकों में मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया। मतलब इस योजना का मुख्य उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। मानव संसाधन विकास था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसका मुख्य उद्देश्य था। मेन मोटिव क्या था? तो हम कहेंगे भैया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसका मुख्य उद्देश्य था। सरकार लगातार इसके लिए काम कर रही। क्या क्या काम कर रही? जैसे अगर आप देखोगे, इसी समय में आप देखोगे 15 से 35 वर्ष के लोगों के बीच में निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए। पहला प्रोग्राम मुख्य है 15 से 35 वर्ष के लोगों के मध्य निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए। पहला तो ये हुआ कि भैया निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम की बात हो रही कि लोगों को हम एजुकेट करेंगे, शिक्षित करेंगे। इसी समय अगर आप देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो रोजगार आश्वासन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है 1993 में। अगला पॉइंट एक लिख लीजिएगा, इसी समय में लिखेंगे रोजगार आश्वासन कार्यक्रम 1993 में शुरू किया गया। रोजगार आश्वासन कार्यक्रम
1993 में शुरू किया गया, 1993 में प्रारंभ किया गया। ये अगला पॉइंट हो गया। इसी समय अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी 1993 में ही शुरू की जा रही है। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की जा रही, 2 अक्टूबर 1993 को शुरू की जा रही, प्रारंभ की जा रही। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, 1995 में राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना शुरू की जा रही। कौन सी? राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। तो 1995 में, 1995 में राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना शुरू की जा रही। ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? इसका मतलब है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं थी, बीपीएल महिलाएं थी, वो महिलाएं जिनको किस कैटेगरी में रखा गया था? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। उनको ये कहा गया कि भैया वो जो प्रेग्नेंट होंगी तो उनको 300 रुपए की क्या की जाएगी? मातृत्व सहायता प्रदान की जाएगी। मातृत्व सहायता प्रदान की जाएगी। मातृत्व सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक, इसी समय थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, इसी समय आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है? तो हम कहेंगे भैया यूनिवर्सल वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। हालांकि यूनिवर्सल वैक्सीनाइजेशन जो प्रोग्राम है, इसकी जो जड़ें हैं वो 1978 में देखने को मिलती। बाद में 1987 को इसको और मॉडिफाइड किया गया और 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसको व्यापक फंडिंग करी गई। ध्यान समझिएगा। जब हम आपसे बातचीत करेंगे तो हम कहेंगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है ये कब है? तो मैं कह रहा हूं 1978 में प्रारंभ किया गया। ठीक, प्रारंभ की डेट पता चल गई 1978 में। बाद में क्या हुआ? 1985 में इसको मॉडिफाइड किया गया और 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 8th 5 ईयर प्लान में, हम क्या कहेंगे? 8th 5 ईयर प्लान में इसको फंडिंग करी गई। 8th 5 ईयर प्लान में व्यापक स्तर पर इसको शुरू किया गया। व्यापक स्तर पर शुरू किया गया, व्यापक स्तर पर प्रारंभ किया गया। अब इसके बारे में आप सबको पता है, आपके घर में छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं या जन्म के पहले से ही लोगों को टीका लगना शुरू हो जाता है। बच्चों को जब जन्म लेते हैं तो उनको जन्म के बाद से 5 वर्ष तक कुछ ना कुछ टीके लगते रहते हैं। टिटनेस का टीका, हेपेटाइटिस का टीका, इस तरीके के टीके व्यापक स्तर पर ये भारत में लगते रहते हैं। ठीक, इसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम यहीं पर आपको बताएंगे वृद्धावस्था पेंशन योजना भी शुरू की जा रही है 1995 में। अगला लिखेंगे 1995 में, 1995 में वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रारंभ की जा रही है। और इसके अंतर्गत क्या किया गया? जो असहाय बुजुर्ग हैं, कौन से बुजुर्ग? जो असहाय बुजुर्ग हैं, उनको क्या किया जा रहा है? असहाय बुजुर्गों को अगर हम कहें तो 200 रुपए पेंशन के रूप में प्रदान किया जा रहा है। 200 रुपए असहाय बुजुर्ग है। अब असहाय का मतलब आप सबको पता है, जिनके घर में बेसिकली व्यवस्थाएं नहीं। ठीक, इसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहीं पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को फंडिंग की जा रही। हालांकि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है, ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो है 1987 का, लेकिन मुख्य फंडिंग जो है, जो बेसिकली फंडिंग है, पैसा जो है वो प्रदान किया जा रहा है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 8th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, और अगर आप थोड़ी सी बातचीत ध्यान से देखोगे तो संगम योजना शुरू की जा रही है 1996। विकलांगों के लिए संगम योजना शुरू की जा रही। विकलांगों के उद्धार हेतु संगम योजना 1996 में शुरू की जा रही है। कब? 1996 में शुरू की जा रही। इसके साथ साथ थोड़ी सी और अगर हम आपसे बातचीत करें तो एक और योजना हम जान लेते हैं, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना 1997 में शुरू की जा रही। कस्तूरबा गांधी
शिक्षा योजना आप देखोगे 1997 में क्या की जा रही है, ये प्रारंभ की जा रही है बेसिकली बालिकाओं को जिले के स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय विद्यालय, आवासीय स्कूल थे, ठीक है। और यहीं पर अगर हम आपसे ध्यान से देखेंगे, मिड डे मील स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ढेर सारे एग्जाम में क्वेश्चन बना है। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई, तो हम कहेंगे मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील योजना है आपकी कब की, तो हम कहेंगे 15 अगस्त 1995 1995 से प्रारंभ की जा रही है। 15 अगस्त 1995 में क्या किया गया, ये प्रारंभ की गई। और ओवरऑल अगर हम आपसे बातचीत करें तो यहां पर ध्यान से देखोगे, ये योजना व्यापक स्तर पर क्या कर रही है, व्यापक स्तर पर हम यहां पर बातचीत करेंगे तो लोगों को एक प्रकार से सशक्त बनाने का कार्य करी, सशक्त बनाने का कार्य कर रही है, लोगों को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है, समझ रहे हैं। तो ये आपकी क्या थी, ये आपकी थी आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, 8th 5 ईयर प्लान, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं नवी पंचवर्षीय योजना या नवम पंचवर्षीय योजना, हेडिंग करिएगा नवी पंचवर्षीय योजना, नवी पंचवर्षीय योजना, 9th 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान। आप परेशान मत होइएगा, एक हम वीडियो और बना देंगे जिसमें केवल योजनाएं होंगी, जिसमें केवल और केवल योजनाओं के बारे में जानकारी होगी, तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ठीक। अब चलते हैं नवी पंचवर्षीय, 5 वर्ष के लिए और जोड़ दीजिए। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि सर अवधि क्या थी। देखिए टाइम पीरियड की बातचीत करें तो आप देखोगे 1997 से लेकर 2002 इसका टाइम पीरियड था, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि सर इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जब हम मुख्य उद्देश्य के बारे में बातचीत करते हैं तो हम कहेंगे सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ आर्थिक विकास। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ आर्थिक विकास था, समानता के साथ समानता के साथ आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ आर्थिक विकास था, ठीक। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी समय अगर आप ध्यान से देखोगे तो सरकार टारगेट करती है कि अब हम पब्लिक सेक्टर में क्या करेंगे, लेबर्स को रिड्यूस करेंगे, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में श्रम बल में कमी लाने का प्रयास किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में श्रम बल में कमी लाने का काम किया गया। इसी को हम गोल्डन हैंडशेक भी कहते हैं, गोल्डन हैंडशेक। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में 100 लोगों के काम की आवश्यकता है कि 100 लोग काम करें, अब कंपनी में 200 लोग अगर काम कर रहे हैं तो 100 अतिरिक्त लोगों को क्या किया जाएगा, काम से बाहर किया जाएगा। यही किया जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र में श्रम बल में कमी लाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो निर्धनता उन्मूलन के लिए क्या किया गया, ग्रामीण विकास पर यहां पर बल दिया जा रहा है। तो अगला हम ध्यान से लिखें, एक पॉइंट और लिख लेंगे, निर्धनता उन्मूलन, निर्धनता उन्मूलन के साथ ग्रामीण एवं निर्धनता उन्मूलन के साथ कृषि एवं ग्रामीण विकास पर बल दिया गया। अब थोड़ी सी कहानी सुन लेना, ये टाइम देखिएगा जरा सा और टाइम पर नजर डालेंगे। टाइम क्या है, 1998 देखिए, 1998 सबको पता है क्या होता है, तो हम कहेंगे सर पोखरण 2। अब पोखरण 2 में हमको क्या मिलती है, हम परमाणु परीक्षण करते हैं, परमाणु परीक्षण करते हैं और भारत क्या बन जाता है, भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन जाता है। बहुत बढ़िया, खुशखबरी की बात है। अब ये हजम नहीं होता, किससे हजम नहीं होगा, हमारा प्यारा पड़ोसी, अब प्यारा कहिए दुश्मन कहिए जो भी समझ में आए, पाकिस्तान। पाकिस्तान 1999 में क्या करता है, कारगिल की लड़ाई छेड़ देता है हमारे साथ में। अब वो कई बार हम उसको क्या कर चुके थे, प्यार से हरा चुके थे।
1948 हो, 1965 हो, 1972 हो, हम उसको क्या कर चुके थे, उसको दबा चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि एक कहावत होती है कि कुत्ते की जो दुम होती है वो कभी सीधी नहीं होती, कि ये सुधरने वाला नहीं था। उसने 1999 में फिर से क्या किया, अटैक किया, हमने बुरी तरीके से उसको हरा दिया। लेकिन एक बात ध्यान से समझिएगा, जब आप विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हो और उस समय कोई अप्रत्याशित चीज, युद्ध जैसी स्थिति, युद्ध तो एक मान लीजिए सिचुएशन है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई जैसे प्राकृतिक चीज आ जाए, अचानक से भूकंप आ जाए, बहुत भयंकर नुकसान हो जाए, चक्रवात आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी की सिचुएशन बन जाए, तो इससे क्या होता है, हमारा आर्थिक विकास डाउन होता है। सरकार ने टारगेट किया था कि हमको 7% के साथ आगे बढ़ना है। जो लक्षित विकास दर सरकार की थी वो कितनी थी, हम कहेंगे 7% थी, कि 7% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ना है। बढ़िया था, आगे बढ़ रहे। 1948 में परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दी। अब प्रतिबंध लगाए, हमने क्या किया, हमने अपनी ग्रोथ रेट को कम कर दिया कि भैया अब हमको 6.5% के साथ आगे बढ़ना। और 1999 में फिर युद्ध, युद्ध की स्थिति ने क्या किया, हमारी आर्थिक विकास को और कम कर दिया, और हम लोगों को मात्र 5.4% का विकास दर प्राप्त हुआ। तो प्राप्त विकास दर क्या थी, तो प्राप्त विकास दर आपकी थी 5.4%। थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं इसके अतिरिक्त, ये तो आपको समझ में आ गया। आप देखोगे इसी पंचवर्षीय योजना में किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू की जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 आर गुप्ता समिति की सलाह के आधार पर क्या किया जा रहा है, किसानों को केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जा रही है। ठीक, इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें 1999 में, हालांकि मैं पीछे के पंचवर्षीय योजनाओं में बता चुका हूं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है कब, तो मैं कहूंगा सिंपल सी भाषा में 1999 में, और पीछे की क्लास में भी इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। ठीक है, इसके साथ साथ थोड़ा सा और आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे, आप यहीं पर देखोगे कि भैया क्या हुआ, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की जा रही वर्ष 2000 में। 2000 में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की जा रही, ग्रामोदय योजना शुरू की जा रही। ठीक, इसके साथ साथ आगे देखेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, योजनाएं अगर आप कहेंगे तो हम एक प्लान में एक एक क्लास बना लेंगे, भारत की बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं। योजनाएं बहुत है, जैसे अभी बातचीत करेंगे, अंत्योदय योजना है, 2000 में ही आप देखोगे तो अंत्योदय योजना भी शुरू की जा रही। अब इस तरीके से बिखर जाएंगी अंत्योदय योजना। तो मैं चाह रहा हूं कि योजनाओं का जो बेसिकली आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अंत्योदय योजना कब प्रारंभ की गई, तो आपको एक जगह मिल जाएगा, तो वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, योजनाओं को रोक दे रहे हैं, योजनाओं को बहुत बर्डन आपको नहीं डाल रहे, और एक साथ मिल जाएगा, 2 3 4 बार वीडियो को देख लोगे, अपना नोट्स बना लोगे, रिवीजन कर लोगे, तो आपका तैयार हो जाएगा। समझ रहे, हाँ, 2 4 इंपॉर्टेंट बातचीत करके आगे बढ़ चलेंगे। तो ये आपकी कौन सी थी, ये आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। आगे बढ़ते हैं, और आगे आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 10th 5 ईयर प्लान, 10th 5 ईयर प्लान। देखिए 10th 5 ईयर प्लान के बारे में बातचीत करें, सबसे पहला प्रश्न क्या है, अवधि का, टाइम पीरियड का। तो हम लोग 2002 तक आ चुके हैं, तो 2002 से लेकर 2007 का टाइम पीरियड, अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, 2001 में जनगणना हुई, और जनगणना में रिजल्ट क्या निकला, 2001 की जनगणना ये बताई कि भैया भारत में सेक्स रेशियो जो है वो बहुत कम हो गया है। अब सरकार चिंतित, तो सरकार ने कहा कि भैया हम इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या बनाएंगे, हम लैंगिक अंतराल को क्या करना, कम करने पर केंद्रित रहेंगे। तो हम कहेंगे इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य लैंगिक अंतराल को कम करना था, अंतराल को कम करना था, लैंगिक अंतराल को कम करना था। ठीक,
बढ़िया। तीसरी बातचीत करें, अगला देखेंगे, इसी योजना में सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया वो कृषि क्षेत्र के विकास पर और सबसे ज्यादा संसाधनों का आवंटन ऊर्जा क्षेत्र में किया गया। इस योजना में सर्वाधिक ध्यान कृषि क्षेत्र के विकास पर, कृषि क्षेत्र के विकास पर एवं सर्वाधिक संसाधनों का आवंटन ऊर्जा क्षेत्र के विकास पर किया गया, या ऊर्जा क्षेत्र में किया गया। सर्वाधिक संसाधन किसको दिए गए? ऊर्जा क्षेत्र के विकास पर दिए गए। ठीक है, इसी योजना में देखोगे एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, पूरा योजना कहते हैं, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। पूरा, PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। ये जो प्रोग्राम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का प्रोग्राम है। इनका विचार कि भाई गांव से शहर की ओर लोग क्यों माइग्रेट करते हैं? शिक्षा अच्छी नहीं है, अस्पताल अच्छे नहीं, सड़कें अच्छी नहीं, विद्युत की आपूर्ति अच्छी नहीं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं। अगर हम क्या करें, गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दें तो लोगों का माइग्रेशन कम हो जाएगा, और लोगों का अगर माइग्रेशन कम हुआ तो लोग जो शहरों में समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। और पूरा योजना कब है? 15 अगस्त 2003 को शुरू की गई। प्रोवाइडिंग, ये रफ हो गया, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया कब शुरू किया गया? तो हम कहेंगे 15 अगस्त 2003 को यह योजना शुरू की। ठीक, इसी समय देखोगे तो 2005 में नरेगा अधिनियम लाया जा रहा है, नरेगा अधिनियम लाया जा रहा है। इसी को 2006 में क्या किया जा रहा है? लागू किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है नरेगा को भी। ठीक है, और इसी का नाम बदल के 2009 में नरेगा का नाम बदल के क्या कर दिया गया? नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। नरेगा को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? मनरेगा में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, इसके अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की व्यवस्था की गई ग्रामीण क्षेत्र में। तो जो लोग बेरोजगार हैं उनको एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार कौन देगा? तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपने लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, सरकार ने टारगेट किया, लक्षित विकास दर क्या थी? तो 8% थी। लक्षित विकास दर जो थी वो 8% थी, और मिली कितनी, प्राप्त कितनी हुई? तो हम कहेंगे प्राप्त विकास दर जो थी वो 7.8% थी, 7.8% थी। सफल मान के चलिए, योजना क्या है? सफल है, थोड़ा थोड़ा सफल है, थोड़ा थोड़ा आप आंशिक रूप से सफल कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब 11th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान। ठीक, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग बहुत बार पूछे गए। पहला क्वेश्चन क्या है? टाइम पीरियड का, अवधि का। अवधि नो डाउट पहुंच जाइए 2007 से लेकर कहां तक जाएंगे? 2012। बहुत अच्छा। और दूसरा थीम, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि भैया 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तो हम कहेंगे इस योजना की थीम, योजना की थीम तीव्र तथा अधिक समावेशी विकास था। तीव्र तथा अधिक समावेशी विकास था, अधिक समावेशी विकास था, तीव्र तथा अधिक समावेशी विकास था। दो क्वेश्चन अनगिनत बार पूछे गए हैं हर एग्जाम में। आप यूपी PSC के एग्जाम से, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम से लेकर रेलवे के एग्जाम तक चले जाइए, 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था, टाइम पीरियड क्या था, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन इसकी थीम क्या थी? थीम। कुछ और बातचीत कर लेते हैं इसके बारे में। आप देखोगे कुछ योजनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, थोड़ी सी जानकारी हमको हो, जैसे मैं आपसे बातचीत करूंगा इसी के बारे में, तो आप देखोगे
कि भैया आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 को शुरू की जा रही। 2 अक्टूबर 2007 में आम आदमी बीमा योजना शुरू की गई, बीमा योजना शुरू किया गया। कुछ योजनाएं हैं पूछी जाती हैं। अगली बातचीत करें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008-9 में शुरू की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, बीमा योजना 2008-9 में शुरू की गई। अगली बातचीत करें, नेक्स्ट के बारे में बातचीत करें। अगला सबला योजना नवंबर 2010 में शुरू की गई। सबला योजना नवंबर 2010 में शुरू की गई, नवंबर 2010 में शुरू की गई। नेक्स्ट के बारे में बातचीत करें, अगली योजना जो है वो हम कहेंगे भैया नेशनल रूरल लाइवलीहुड या लिवलीहुड कह लीजिए, लिवलीहुड कहिए, लिवलीहुड मिशन। ये कब शुरू किया गया? तो आप देखोगे ये जो मिशन है 2009-10 में प्रारंभ किया गया। तो ढेर सारी योजनाएं आपकी शुरू की जा रही हैं इस टाइम पीरियड में। सरकार टारगेट कर रही है कि 9% के साथ हमको आगे बढ़ना है। सरकार को ग्रोथ रेट क्या मिल रही है? तो 7.8% का ग्रोथ रेट मिल रहा है। मतलब लक्षित वृद्धि दर क्या थी? तो 9%। लक्षित विकास दर क्या थी? तो लक्षित विकास दर आपकी 9% थी। प्राप्त कितनी हुई? तो प्राप्त विकास दर अगर आप देखोगे तो हम कहेंगे 7.8% प्राप्त विकास दर थी। ठीक है, आंशिक रूप से सफल आप इसको कह सकते हो। ठीक है, और अगली और लास्ट पंचवर्षीय योजना जो है वो है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12th 5-year प्लान, 12th 5-year प्लान। ठीक, सबसे पहला प्रश्न कि भैया टाइम पीरियड क्या है? भैया 5 वर्ष और जोड़ दो, अवधि क्या है? तो हम कहेंगे भैया इसकी अवधि है 2012 से लेकर 2017। और दूसरा क्वेश्चन थीम का, इस पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? थीम थी तीव्र, अधिक समावेशी एवं सतत विकास। तीव्र, अधिक समावेशी एवं सतत विकास। सतत विकास इसका क्या था? सतत विकास इसकी थीम थी। ठीक, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब यहां पर ध्यान समझो, ढेर सारे प्रोग्राम शुरू किए गए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अधिनियम 2013 में लाया गया। नेशनल फूड सेफ्टी सिक्योरिटी एक्ट जो है वो 2013 में लाया जा रहा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में, यही टाइम पीरियड है। ठीक, और 2014 में आपको पता है एनडीए की गवर्नमेंट बनी, और एनडीए की गवर्नमेंट बनते ही आप देखोगे योजनाओं के तांते लग जाते हैं। एग्जाम्पल की बातचीत करें, जैसे मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं आगे इसको एक चार्ट में बनाऊंगा। ठीक है, जैसे आप देखोगे प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014, 28 अगस्त 2014, सबको पता है। ठीक, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, सबको पता है कि नहीं? इसी तरीके से देखो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। ठीक, इसी तरीके से जब आप बातचीत करोगे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2014-15, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2014-15। इसी तरीके से देखोगे स्किल इंडिया योजना। इसी तरीके से अगर आप देखोगे स्टैंड अप इंडिया या डिमोनेटाइजेशन, या फिर इसी प्रकार से ढेर सारी स्कीम्स क्या हैं इसी टाइम पर शुरू की जा रही, यही 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि हम क्या करेंगे, हम इसको योजनाओं को एक चैप्टर में कम से कम 25-30 योजनाएं लेकर आएंगे और उसको एक साथ में कर देंगे।
तो इससे क्या होगा, आपको आसानी से ये तैयार भी हो जाएगा और 2-3-4 बार वीडियो देख के या आप अपना नोट्स बना के उसको क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। ठीक, अगर बातचीत करें 8% की लक्षित विकास दर रखी गई। लक्षित विकास दर क्या थी, तो हम कहेंगे भैया इसकी जो लक्षित विकास दर थी वो 8% थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर क्या थी, तो हम कहेंगे भैया 8% थी, 8% थी। प्राप्त कितना हो, तो प्राप्त की बातचीत करें 6.7% प्राप्त हुई। प्राप्त विकास दर क्या थी, 6.7%। अब प्राप्त क्यों नहीं हुई, तो मैं बताऊंगा भैया अमेरिकन रिसेशन का प्रभाव जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में पड़ा। अब देखो पंचवर्षीय योजनाएं, चूंकि योजना आयोग को 28 अगस्त 2014 को भंग कर दिया गया और उसका स्थान नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग ने लिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, या भी सलाहकारी निकाय है। बस अंतर दिखिएगा कि पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण भारत में बंद हो गया। तो अब हमारे यहाँ नीति आयोग संस्था है। किसी दिन छोटे से वीडियो में, 1 मिनट के वीडियो में नीति आयोग के बारे में हम आपको डिटेल कर देंगे। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इसमें सब टॉपिक्स थे, मैंने सारे कवर करने का प्रयास किया। ठीक है, अब 3 सेशन किए, लगभग 1 घंटा 30 मिनट की वीडियो बनी। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए, ताकि ये अब श्रृंखला चलती रहेगी और आपके हर एग्जाम में काम आने वाली। आप कोई भी एग्जाम दो, आप यूपीएसआई का एग्जाम देना चाहते हो तब भी देख लो, यूपीपी का एग्जाम देना चाहते हो तब भी देख लो, एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना चाहते हो तब भी देख लो, रेलवे का कोई भी एग्जाम देना चाहते हो तब भी देख लो, आरओ का एग्जाम देने जा रहे हो तब भी देख लो। मतलब कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप बैक ईयर पेपर उठा के देख लीजिए। हमारी बात पर नहीं भरोसा, आप जो पीछे के वर्षों में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए आप उसको देख लो, मिला लो। ठीक, कल के सेशन में हम महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन पर एक क्लास लेकर आएंगे। महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन पर एक चर्चा करें, तो 20-22 की संख्या होगी, प्रयास करेंगे एक ही क्लास में उसको हम आपको समझा दें, जहां से हर एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन बनता है। तो आज का सेशन यहीं तक है, आशा करते हैं सेशन अच्छा लगा हो। अपने बहुमूल्य कमेंट जरूर बताया किया करिए कि क्लास कैसी लगी, शेयर जरूर करिए, है ना, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद सबको, नमस्कार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार सभी को।